एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रपोर्शन। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पर थोड़ा सा नोटेशन देख के आप घबरा जाते होंगे क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। आज मुझे याद है इसको ऑन करना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 2:1 एंड आई विल टेक 4:2। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए। ठीक है, सो क्या ये दोनों रेशियो सेम है? चेक कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था क्या करेंगे, सिंप्लीफाई जितना हो सकता है। सो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने, इक्वलेंट मींस इक्वल होने चाहिए, और इसको मैं लिख देती हूँ 4/2। ओके, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, सो दोनों साइड वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स यस दे आर इक्वल। सो व्हेनेवर टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। जब भी दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहां लिख देती हूं। सो इफ टू रेशियोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हम और समझेंगे इसको। ठीक है, ओके, अब इसको मैं जनरलाइज करके समझाती हूँ। जनरलाइज करके समझने से क्या होता है, उसमें आप कोई भी नंबर फिट करो, आपको सब समझ में आ जाएगा जनरलाइज करना क्या होता है। तो अभी हमारे पास कितने नंबर थे, 4 नंबर थे, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं कंपैरिजन के लिए आपके पास ना यहाँ पे लिख देती हूँ, और यहाँ पे था 4:2। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, A:B है मतलब, और यहाँ पे इक्वल टू, मैंने यही चेक किया है ना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह बच्चों ये आ जाता है, 4 डॉट से बन जाएगा ना। देखो, अब इससे ज्यादा सिंपल तरीके से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये हो गया, और फिर मैं इसको ये A B और ये कोई और 2 नंबर C:D दे देती। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरह से, ये जो बाहर वाले होता है ना, A और D सबसे बाहर का, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम्स। ठीक है, और ये जो बीच का होता है ना, ये जो दोनों नंबर बीच वाले हैं, इनको बोलते हैं मीन। ओके, मीन मतलब बीच का, और ये दोनों बाहर के एक्सट्रीम, बाहर वाले। तो जनरलाइज जब करते हैं, ताकि कंसेप्ट आपको आगे तक बड़ी क्लास तक याद रहे, आपको अगर चेक करना है दो रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आप चेक करते हो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। आपको हर बार उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये चेक कर लोगे तो भी प्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो एक्सट्रीम्स है A और B, राइट। तो AD, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट का साइन होता है। ओके, सो A × D इज इक्वल टू B and C। ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब A और D का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। मीन्स क्या था, B और C ये। तो अगर आपको ऐसे नंबर दे रखे हैं तो आपको सिर्फ ये चेक करना है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब रियल लाइफ में कैसे यूज होता है वो भी देखेंगे कि कहां पर काम आता है ये। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं 3:5। ओके, ओके, मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है, चेक करेंगे। ओके, कि वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर दी रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। पहले आप हमेशा, मैथ्स में बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो जो भी यूज कर रहे हो। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम, सो मैं यहां पे लिखूंगी 3 × 10 इज इक्वल टू मीन्स 5 × 5। ये 30 आ रहा है इस तरफ 25 आ रहा है। इक्वल है क्या, नहीं है, नो। हो गया आंसर। मीन्स दीज टू रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन।
आई होप ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब आपको समझ में आया ABCD तो वो ये इसके बाद में मतलब वो आप लिख सकते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो था कुछ नहीं है, पहले नंबर को A बोल देते हैं, B बोल देते हैं, C बोल देते हैं, D बोल देते हैं, बस, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लिया। ओके, एक और चीज हम ये तो जब भी आपको क्वेश्चंस में आता है कि आप चेक करो कि रियल लाइफ में कैसे यूज करते हो इसको। सो सपोज फॉर एग्जांपल 2 पेन्स कॉस्टेड ₹10, ठीक है। 4 पेन्स कॉस्टेड ₹20, ओके ओके। तो अब क्या ये प्रोपोर्शन में है, चेक करेंगे। तो आप सीधे इनको ना नंबर दे दो, वो ABCD दे दो, ABCD, फिर फॉर्मूला लिख दो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो मीन्स आपका AC इज इक्वल टू BD कर लिख दो। उसके बाद में आप वैल्यू डाल दो, तो 2 लास्ट में भी गलत हो गया, आप उसको ठीक कर दीजिएगा। सो AD एंड BC, just a minute. Okay, ADBC. Okay, so AD, so 2 into 20 is equal to B into C. So 4 into 10. ठीक है, ये कितना हो गया 40 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया। So means yes, these two things. Okay, ये जो पेन खरीदे हैं, 2 पेन लिए 10 रुपए में, 4 पेन लिए 20 रुपए में, yes they are in proportion। इस तरह से आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स में और उस जगह ये यूज होता है। और आपको सम्स भी ऐसे ही थोड़े प्रॉब्लम सम्स या थियरी सम्स जो आते हैं, स्टोरी सम्स आप बोलते हो, वो आपको बुक्स में मिलेंगे। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का आगे कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तब तक बाय बाय, जय हिंद।